हेलो गाइज, नमस्कार, राम राम साहब सभी भाइयों को। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे अपनी जगह पे और मंगल में होंगे। तो आज हम आए हैं पहाड़ पर, क्योंकि पहाड़ से मुझे काफ़ी लगाव है। तो पहाड़ पे हम आज एक व्लॉग बनाने वाले हैं और बाबा का स्थान है गुप्त बाबा के नाम से। तो हम व्लॉग बनाने के लिए आए, तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको बाबा का स्थान और बाबा का जो कांकरे वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, गुप्त बाबा के नाम से जाना जाता है। तो जो ये पहाड़ों के बीच में है, थोड़ा दिखाने की कोशिश करें और चलते हैं आगे चारों तरफ से। आइए दिखाते हैं बाबा का स्थान। और ये जो जगह है हमारे गांव चौमू केरवावाल के नाम से गांव जाने जाते हैं और मालाखेड़ा तहसील, जिला अलवर, राजस्थान, भारत देश, राजस्थान प्रदेश। आइए और मुझे तो आप जानते ही हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। मैं उमीराम गुजर, आप जानते हैं मैं वीडियो बनाता हूं और अब व्लॉग बना रहा हूं। उनकी शुरुआत की है तो दिखाते हैं आपको ऊबड़ खाबड़। इधर को ये देखो, ये खाई, पहाड़। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आएगा। राजस्थान का जो अलवर ज़िला है वो तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हर जगह आप जाएंगे तो आपको तीर्थ स्थल मिल जाएंगे जगह जगह। पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि हमारे बनी वाले बाबा का व्लॉग दिखाया था और कुछ अपने बारे में बताया था। तो इस बार हम आपको दिखा रहे हैं बाबा गुप्त बाबा का स्थान। पहाड़ों में आने के बाद सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तभी हमारे जो संत महात्मा थे वो पहाड़ों के बीच में आकर पहाड़ों पे जाकर तपस्या योग, जो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है, योगा, योगासन, तो वो बाबा यहाँ करते थे। और वहीं पहाड़ों के बीच अपना जीवन बिताते थे, जीवन व्यतीत करते थे। तो आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को हमारी जो संस्कृति है उससे सीख लेनी चाहिए और कुछ सीखना चाहिए कि हमें
पश्चिमी सभ्यता को न अपनाकर अपनी जो हमारी संस्कृति है, हमारे पूर्वज, हमारे संत महापुरुष योगी, जिन्होंने अपना जीवन अच्छे से जिया। आइए, ये है कांकरा वाला बाबा। ये कांकरा, तो कांकरे कांकरे हैं। और ये बाबा का स्थान है जो किसी भाई ने यहाँ बनाया है, चबूतरा बाबा। ज़्यादा कुछ अभी यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, बस एक चबूतरा है और बाबा का ये स्थान है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें प्रकृति के बीच। जय हो बाबा। यहाँ एक चबूतरा बनाया है और बाबा के चमत्कार हैं। बाबा को जो सच्चे दिल से, हृदय से अपनी कामना मांगता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तभी बाबा के यहाँ हर होली, दिवाली प्रसाद चढ़ाया जाता है, धूप बत्ती अगरबत्ती की जाती है और छोटे मोटे प्रोग्राम भी करते हैं जो श्रद्धालु हैं, मानने वाले हैं। तो कुछ तो चमत्कार है प्रभु का, ऊपर वाले का, जो हम सब उसी को नमस्कार करते हैं, विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि देवता नहीं है, भगवान नहीं है। आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ जो कांकरा है। ये बारिश के टाइम यहाँ पानी चलता है। अब पानी थोड़ा पहले चलता था, बारिश के टाइम यहाँ कई दिन झरने चलते हैं, पानी रिस रिस के आता है। और बढ़ाई थोड़ा इधर से इसको देखो, तो ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पे पेड़ पौधे बारिश की टाइम। ये बाबा का स्थान है, उधर को दिखा थोड़ा। तो बाबा का स्थान है, ये बता दिया। बड़ी प्राकृतिक जगह है। प्रकृति की गोद में आकर बाबाओं ने यहाँ तपस्या की है। यहाँ कोई हा हुल्ला नहीं है, शांति है, सुकून है। और यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उसको सुकून, शांति महसूस होती है, बिल्कुल सुकून, अच्छा लगता है। अब हम आए हैं तो हमको भी अच्छा लग रहा है। और मेरा बचपन तो यहीं बीता है, इन्हीं बाबाओं के आश्रमों पे, स्थानों पे। तो हम बचपन से देखते आए हैं कि बाबा रहते हैं। और पहाड़, यहीं आकर मैं एक्टिंग की प्रैक्टिस किया करता था। जब बचपन में ख्वाब देखा था कि मैं एक्टर बनूंगा और मुंबई जाके ये करूंगा, डायलॉग बोलने पड़ेंगे, डांस करना पड़ेगा, तो मैं इधर ही डांस किया करता था छुप छुप के, ताकि कोई देख ना ले। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ अपने बारे में भी। अब व्लॉग के बीच में मैं अपना भी थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ बार बार, कि मेरा शौक़ था, जुनून था और कि एक्टर बनना है। तो एक्टर किन्हीं कारणों से मैं नहीं बन पाया, लेकिन एक अच्छा इंसान बने ये तो हमारे हाथ में। एक्टर बनना सफलता है, सफलता ये हमारे बस में नहीं है। हम कुछ कर सकते हैं, किसी की मदद, एक अच्छा इंसान तो हम कम से कम बन ही सकते हैं। बुरा और अच्छा बनना हमारे हाथ में होता है। हम जैसा बनना चाहते हैं वैसे बन जाते हैं। तो अच्छा इंसान वो होता है जो दुख को देख के रोए, दूसरे के दुख में शरीक हो, और जिसके दिल में दया और धर्म हो।
और किसी का दमन ना करे। दमनकारी लोग होते हैं, किसी का हक छीन लेते हैं, तो वो चीज़ें एक अच्छे इंसान के अंदर नहीं होती। आज हमारे देश में लूट मची है, हर तरफ तिजोरियां भरने की होड़ मची है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नेता हो, सरकार हो, चाहे किसान भी लालची हो गया है। वो भी हमारे जो मतलब ये लालच के चक्कर में जहर को पैदा कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे देश विकासशील देश है, आगे विकसित हो, डेवलप हो, और अच्छे लोग, अच्छे संस्कारी लोग पैदा हो, ना कि मक्कार धूर्त टाइप के लोग पैदा हो इस देश में, जो दूसरों का दमन करते हो, दूसरे के हक को छीनते हो। तो ऐसे लोगों से देश बहुत पीछे जाता है। और नशाओं से दूर रहे। मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ आज की आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी, और हमारे जो युवा भाई हैं, वो नशा, शराब, गुटखा, पान, इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और पॉजिटिव रहें, अच्छे सबके बारे में अच्छा सोचें, और ना गलत चीज़ों को इस्तेमाल करें, ना गलत चीज़ों के बारे में सोचें। दिमाग में भी अच्छी बातें आनी चाहिए, गलत भी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, और सबका भला सोचें। तो तभी हमारा देश और हमारा गांव, मैं तो कहता हूँ अपना परिवार, एक व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है, गांव बनता है, संसार बनता है। तो हमारे जो अभी देख रहे हैं कि लोगों के पास पैसा है, लेकिन सुख शांति नहीं है, सुकून नहीं है। बस पैसा है, पैसा, ये पैसे के पीछे इंसान का गला काट रहा है। इंसान जहर खाने को आज कुछ शुद्ध नहीं बचा है। हम पहले कुछ चीज़ें खाते थे, केला भी खाते थे तो उसका स्वाद आता था, आम खाते थे तो उसका स्वाद आता था, लेकिन आज कुछ भी नहीं है इस देश में। सब गोबर है, खा के देख लीजिए, नाम के रह गए हैं। सब में पकाया है जहर, कच्चे को पका रहे हैं, उसमें केमिकल वगैरह, तो देखने को कुछ नहीं। मैं कहता हूँ कि हमारे देश में ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए। ऑर्गेनिक खेती, जो देसी खाद से फसल पैदा की जाती है, और खाद को जो बढ़ावा मिल रहा है, ये कृत्रिम खाद, डीएपी, यूरिया जो फेंके जा रहे हैं, वो सरकार अच्छा एक्शन ले रही है कि खाद कम दिया जाए और हमारी ज़मीन को बचाया जाए, हमारी नस्लों को बचाया जाए, हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के बुजुर्ग को, जो भी है हमारे देश के व्यक्ति बचें, अच्छे खान पान खाएं। और मैं तो कहता हूं कि योग कीजिए जितना हो सके, कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए निकाल लीजिए। जो कहते हैं कि ये सब बकवास है, अनुलोम विलोम जो करते हैं वो सही है, हमारी जो पुरानी पद्धति थी वो ठीक है, और उसका अनुसरण करना चाहिए। तो और दिखाते हैं थोड़ा सा बाबाओं के कांकड़ा वाला। अच्छे, इनको कांकड़ा वाला बाबा कहते हैं, गुप्त बाबा कहते हैं। बारिश की टाइम यहाँ पे बिल्कुल हरा भरा हो जाता है, चारों तरफ हरियाली होती है। अब थोड़ा क्या टाइम है, सर्दी का है, सर्दी ख़त्म होने वाली है, बारिश आ गई है। तो जो देखना चाहते हैं प्राकृतिक नज़ारे, उनके लिए मेरा ये व्लॉग है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, और पसंद करते हैं कुछ लोग, कुछ नहीं करते, कुछ मजाक बनाते हैं, जो भी है आसपास के लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। बस मुझे
जो मेरे विचार हैं मेरे लोगों अच्छे लोगों तक जाएं। जो जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई पागल कहे जो भी कुछ भी कहे, बस इंसान को अपना काम करना चाहिए। न कि कहते हैं कि दुनिया पे ध्यान देना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। जिनका काम है मजाक बनाना वो बनाएंगे, जिनका काम है गलत काम हम उनको समझा सकते हैं, सही सलाह दे सकते हैं कि भाई ये गलत है ये सही है। अब उनकी मर्जी, जो जैसा करना चाहेगा वो करता है और कोई बुरा नहीं होता। बस एनवायरनमेंट, माहौल जो जैसे वातावरण में रहता है वह वैसा ही व्यवहार करता है, वैसा ही बर्ताव करेगा। कोई गलत नहीं है। बस कहते हैं बुजुर्ग के, हम सही हैं तो सारा संसार सही है। तो आपने देख लिया और ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं अपने व्लॉग को विराम देता हूँ। और कुछ दिखा देंगे, थोड़ा सा और दिखा दो इधर उधर को। तो इस व्लॉग के बहाने इस व्लॉग बनाने के बहाने आपसे बातें हो जाती हैं, मेरे विचार आप तक चले जाते हैं, मेरे ख्याल आप तक चले जाते हैं। और कोई काम असंभव नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं है कि आदमी इंसान कर नहीं सकता। मेरी वीडियो है दशरथ मांझी जी हैं जो जिन्होंने पहाड़ में रास्ता खोद के निकाल दिया था। तो अकेला चला था, लेकिन धीरे धीरे कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए और उन्होंने वो अपना जो एक सपना देखा था कि मैं इस पहाड़ को सुगम सीधा रास्ता बनाऊंगा, तो उन्होंने बना दिया। और उसके ऊपर एक दशरथ मांझी फिल्म बनी है, मैंने भी उस पर डायलॉग बोले हैं। डायरेक्टर मुंबई वालों ने फिल्म बनाई है, वो भी कमा के खा गए। और जो उनके उनके जो नाती पोते थे उनका हक भी खा गए वो लोग। उनका परसेंट बोले थे कि हम इतना परसेंट देंगे, मैंने सुना है यूट्यूब के माध्यम से कि वो लोग, तो जो ये धूर्तपन है, लोग एक दूसरे का हक खाते हैं। आज बॉलीवुड का हाल वही हो रहा है, क्योंकि वहाँ जैसा होता है गरीब आदमी का पैसा खा गए, गरीब आदमी का बेचारे का हक खा गए। उसके पूर्वजों ने जो मेहनत की और उस पर फिल्म बनाई, उसका परसेंट 5-10 जो भी था, मैंने लाइव सुना है कि उसका जो हक था उसको खा गए। अरे इतना धन, कितना धन जोड़ोगे 7 पीढ़ी तक के लिए? कितना भी जोड़ जाओ, एक पीढ़ी अगली पीढ़ी का पता नहीं, वो आग लगाने में 2 मिनट लगाएगी, सब में सीख रगड़ देगी। हराम का पैसा मत जोड़ो, मेहनत का जोड़ो, अपने हक का खाओ, किसी के हक को मत खाओ। तो लंबा हो जाएगा व्लॉग मेरा और आप कहेंगे कि ये ज़्यादा बक बक कर रहा है, तो धन्यवाद। अपने व्लॉग को देता हूँ विराम और फिर मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में, ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।